छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने उन विधायकों की चर्चा की थी जिनके हारने की आशंका कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक सर्वेक्षण है जिसमें उन्होंने अपने 37 विधायकों के हारने की आशंका जताई है। संभव है आने वाले दिनों में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो। इन 100 दिनों में जब चुनाव की घोषणा होगी, इस बीच जो है उनका प्रदर्शन ठीक हो जाए। हो सकता है कि वो किसी और इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर लें। आज हम उनमें से बचे हुए 18 नामों की चर्चा करेंगे जिनके हारने की आशंका कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में व्यक्त की गई है, और साथ ही इन नामों पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में चर्चा की, 37 विधायकों के हारने की आशंका कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में की गई है। इनमें से 19 विधायकों के नामों की सूची मैंने पिछली बार पढ़ी थी, उस पर चर्चा की थी हम लोगों ने। आज बचे हुए जो 18 नाम हैं उनमें छत्तीसगढ़ सरकार के 5 कद्दावर मंत्री हैं। ये वो मंत्री हैं जो अपने इलाके में कमज़ोर हुए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वेक्षण कह रहा है। और ये वो मंत्री हैं जो अपने इलाके के अलावा दूसरे ज़िलों के भी प्रभारी हैं। हाँ। आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि मंत्री खुद तो हार ही रहे हैं? हम फिलहाल मैं इस बात को बहुत साफ कर दूं कि हो सकता है कि वो जीत जाएं। ये तो सर्वेक्षण की बात है। उनके सामने कौन प्रतिद्वंदी कौन होगा, कितना कमज़ोर होगा, मजबूत होगा, किस तरह के नैरेटिव होंगे, उसके आधार पर अंतिम परिणाम आएंगे। ये सर्वेक्षण भर है। लेकिन ऐसा सर्वेक्षण, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वेक्षण है, और ये इसमें ये बात कही जा रही है कि 5 मंत्री हार रहे हैं। कारण क्या देखते हैं? अभी ये 5 मंत्री के नामों की चर्चा आलोक नहीं हुई है। अभी हमने पिछली बार जो चर्चा की थी उसमें प्रेम साय सिंह टेकाम एक मंत्री की चर्चा हुई थी। आपने सीरियल नंबर से विधानसभा सीटें ली थी, तो उसमें एक मंत्री ही आए थे। तो मैं नाम पढ़ना शुरू करूं? मुझको ऐसा लगता है कि हम नामों पे चर्चा कर लें तो उसके बाद विश्लेषण जो है वो कुछ अधिक जमीन पे टिका हुआ लगेगा। मैं नाम पढ़ना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला नाम है धरसीवां से अनीता शर्मा का। पिछली बार के चुनाव में इनको 78,000 के आसपास वोट मिले थे, और इनके प्रतिद्वंदी जो है वो देवजी भाई पटेल थे। उनको 59,000 के आसपास वोट मिले थे। दूसरा नाम है आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहेरिया, जो बड़े ताकतवर मंत्री हैं। 69,900 के आसपास वोट मिले थे पिछली बार इनको। तीसरा नाम है राजिम से अमितेश शुक्ल, 99,000 के आसपास वोट मिले थे उनको। चौथा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा इलाके से, जिनको 88,000 के आसपास वोट मिले थे। 45,000 से कुछ वोटों से जीती थी ये। जी बिल्कुल, क्योंकि कल या परसों ही इनको मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने 27,000 करीब कहा, तो उन्होंने तुरंत मुझको दुरुस्त किया कि 45,600 कुछ ऐसा। यानी कैंडिडेट मेहनत करते हैं तो एक एक वोट उनके लिए मायने रखते हैं। उनको 88,000 वोट मिले थे। और उनकी जो प्रतिद्वंदी थी पिंकी शिवराज शाह, उनको 43,000 के आसपास वोट। तो वो आंकड़ा जो उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। पांचवा नाम है डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया का। अकेली महिला मंत्री हैं ये, अकेली महिला मंत्री सरकार में। छठवां नाम है भिलाई नगर से श्री देवेंद्र यादव का। अच्छा। जो मेयर और अब विधायक भी हैं। मंत्री स्तर से कम के नहीं हैं ये। ताकतवर तो उतने ही हैं। देवेंद्र यादव बड़े युवा विधायक हैं, और पूरे राज्य में जो है घूम घूम के राजीव मितान क्लब वगैरह जो बना है, उसका पूरा दारोमदार जो है देवेंद्र यादव के कंधों पे ही रहा है। तो देवेंद्र यादव की हारने की आशंका व्यक्त की गई है। पिछले इलेक्शन में इनको 51,000 वोट मिले थे। अहिवारा सीट से गुरु रुद्र कुमार, 88,700 के आसपास वोट उनको मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी राजमहन सांवला राम डहरे थे, 57,000 वोट उनको मिले थे।
उनके हारने की आशंका व्यक्त की गई है। मंत्री हैं सरकार ये में। सतनामी समाज के गुरु घासीदास जी के वंशज हैं ये। बिल्कुल। इसके बाद अगली सीट है साजा की, जहां के विधायक रविंद्र चौबे, हाँ राज्य सरकार के प्रवक्ता, हाँ। वरिष्ठ मंत्री, कई बार के विधायक और मंत्री। बिल्कुल 95,000 से ज़्यादा वोट पिछली दफ़ा उनको मिले थे। उनके मुकाबले लाभचंद बाफना को, जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनको 64,000 वोट मिले थे। लाभचंद ने एक चुनाव पहले ही रविंद्र चौबे को हराया भी वहाँ था से। जी। बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा, 74,000 के आसपास वोट उनको मिले थे। उनके हारने की आशंका व्यक्त की गई है। हाँ नवागढ़ से गुरुदयाल सिंह बंजारे, 86,700 के आसपास वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी थे दयाल दास बघेल, भाजपा सरकार में संसदीय सचिव वगैरह हुआ करते थे। 53,000 वोट उनको मिले थे। हाँ। पंडरिया से ममता चंद्राकर का नाम हारने वालों की सूची में है, जिनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे पिछले चुनाव में। हाँ। उनके मुकाबले में मोतीराम चंद्रवंशी को 64,000 वोट मिले थे। इसके बाद का नाम है कवर्धा से, अच्छा। राज्य के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक, हाँ। अकबर भाई, मोहम्मद अकबर। जिस पे यकीन करना लोगों को काफी भारी पड़ेगा। राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से 1,36,320 वोट। हाँ। ये मैं स्पेसिफिक संख्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। हाँ। नहीं, और इनकी लीड पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा थी। लीड जरूर ज्यादा थी, लेकिन इसमें एक दिलचस्प चीज है। हाँ। कि जब हम लीड की बात करते हैं तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है, हाँ। वोट जो है, हाँ। वो लीड इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ। उसमें मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता दूं। हाँ। कि सर्वाधिक मार्जिन से जीतने वाले जो विधायक हैं वो मोहम्मद अकबर नहीं हैं। अच्छा। उस विधायक का नाम है द्वारिकाधीश यादव, खल्लारी से। हाँ। 34.47%, हाँ। 34.47% के अंतर से जो है, मार्जिन से जो है, उन्होंने चुनाव जीता। हाँ। उसके बाद दूसरा नाम है अमितेश शुक्ल का, जिनको 34.05% वोट का मार्जिन जो है उनको हासिल हुआ है। लेकिन इनको अगर नंबर्स में हम देखें तो जितने वोट लोगों ने दिए हैं, हाँ। उसका अगर प्रतिशत निकालेंगे, उसका मार्जिन निकालेंगे, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा जो है मार्जिन जो है इनको मिले हैं। लेकिन मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि अंक गणित के हिसाब से अकबर की लीड को सबसे बड़ी कहा जाता था। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी लीड है। वो मार्जिन के लिहाज से द्वारिकाधीश यादव, अमितेश शुक्ल, किस्मत लाल नंद और उसके बाद अजीत जोगी, दिवंगत नेता अजीत जोगी जो है 32.12%। तो ये एक आंकड़ा था। ठीक। लगे हाथ में एक और आंकड़ा बता दूं, ये जो सबसे कम मार्जिन वाले जो जहां हासिल हुई है, लोगों को जीत हासिल हुई है, हाँ। वो है सबसे कम आंकड़ा है धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू का। हाँ, वो 3 अंकों में है। 464 वोटों से वो जीती थी। 464। मार्जिन जो है केवल 0.3%। हाँ। खैरागढ़ से जो दिवंगत नेता इसमें रंजना साहू के बारे में एक दिलचस्प बात और है जी। वो पता नहीं हमने पिछली बार चर्चा की है कि नहीं। यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं धमतरी के, रामगोपाल अग्रवाल जी, जो सत्ता संगठन चलाने वाले एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनको ये पसंद नहीं था कि रायपुर से जाके गुरमुख सिंह होरा वहाँ चुनाव लड़ें, विधायक बन जाएं, क्योंकि रामगोपाल अग्रवाल खुद ही विधायक बनने की, मंत्री बनने की हसरत रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वहाँ पर एक पवार हैं, उनको पिछली बार एक कैंडिडेट खड़ा किया अपनी तरफ से और गुरमुख सिंह को हरवाया। तो 19,000 से ज़्यादा वोट पवार को मिले थे वहाँ पे। आनंद पवार नाम है शायद। और 464 से बीजेपी कैंडिडेट जीती थी। हाँ, रंजना दीपेंद्र साहू को 63,198 वोट मिले थे। हाँ। और गुरमुख सिंह होरा को 62,734 वोट। हाँ। तो स्टेट में मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है 0.3% का रहा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो स्पॉन्सर किया गया एक कैंडिडेट था, जिसको कि रामगोपाल अग्रवाल ने निजी स्पॉन्सर किया है ऐसा कहा जाता था, मेरे पास सबूत तो नहीं है, उसकी वजह से गुरमुख सिंह की हार हुई। वरना वो
जीतकर विधायक भी रहते और शायद चरणदास महंत कोटे से मंत्री भी रहते। चरणदास महंत का कोटा। ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो मैं कह रहा था, सबसे कम वोटों की मार्जिन जो रही है, उसमें दूसरा नाम था खैरागढ़ के दिवंगत नेता देवव्रत सिंह का, हाँ 0.5%। हाँ तीसरा नाम था कोंडागांव से मोहन मरकाम, अच्छा। जो अब तक खबरों में बने हुए प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब मंत्री हैं, हाँ 1.3%। और चौथा नाम युवा विधायक जो बसपा से और अब भाजपा में हैं, सौरभ सिंह अकलतरा से, हाँ 1.2% की मार्जिन विक्ट्री थी। अच्छा। इन आंकड़ों के बाद अब हम फिर से वापस लौटते हैं सीटों पे। हाँ अकबर भाई की हमने चर्चा की, मोहम्मद अकबर की। हाँ कवर्धा से उनके हारने की आशंका व्यक्त की गई है। हाँ अगला नाम है खुज्जी से छन्नी चंदू साहू का। उनको 71,000 वोट पिछली बार मिले थे। इस बार जो है उनके हारने की आशंका व्यक्त की गई है। मैंने जितने लोगों को इंटरव्यू किया है आलोक, आप सबको हराने पे आमादा हो। माफी चाहूंगा, ये हमारा आकलन बिल्कुल भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का खुद का आंतरिक सर्वेक्षण है। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दिन में मैंने लक्ष्मी ध्रुव को और छन्नी साहू को, इन दोनों को इंटरव्यू किया है। इनमें से कोई एक इंटरव्यू शायद अभी कुछ घंटे में पोस्ट भी होगा। अगला नाम है अंतागढ़ से अनूप नाग का, हाँ जिनके हारने की आशंका व्यक्त की गई है। कांकेर के बड़े पॉपुलर नेता हैं शिशुपाल सोरी, हाँ उनके भी हारने की आशंका इस सर्वेक्षण में व्यक्त की गई है। हाँ। जिनको पिछली दफा 69,000 के आसपास वोट मिले थे। हाँ जगदलपुर से रेखचंद जैन, हाँ 76,000 के आसपास वोट उन्होंने पाया था। पूरे बस्तर में अकेली अनारक्षित सीट यही एक है। बिल्कुल बिल्कुल। दंतेवाड़ा की सीट जो है, आपको ध्यान होगा, वहां उपचुनाव हुआ था। हाँ वहां भीमा मंडावी जीत के आए थे 2018 के चुनाव में, नक्सल हमले में, और नक्सल हमले में वो मारे गए थे। उसके बाद उपचुनाव में जो है वहां जीत के आई देवती कर्मा। हाँ देवती कर्मा के भी हारने की आशंका इस सर्वेक्षण में व्यक्त की गई है। यानी उनके पीछे महेंद्र कर्मा का पूरा परिवार, उनकी एक पूरी विरासत रही है। बिल्कुल। वो पहले भी जीतती रही हैं चुनाव। जी। आखिरी नाम है इस सर्वेक्षण का विक्रम मंडावी, हाँ। बीजापुर से। हाँ 44,000 वोट उनको मिले थे, और उनके मुकाबले में महेश गागड़ा, जो तब के सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वन मंत्री हुआ करते थे, हाँ उनको 22,400 के आसपास वोट मिले थे। लीड ठीक ठाक थी। लीड ठीक ठाक थी। और ये 29% के आसपास का मार्जिन रहा है। 21,000 से ज़्यादा का अंतर है। ये मैंने सारे नाम आपके सामने पढ़ दिए। 5 मंत्री, दिग्गज मंत्री, अकेली महिला मंत्री, ये हार रहे हैं चुनाव। ऐसा कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में ये आशंका व्यक्त की गई है। जो सवाल मैंने कहा था उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये वो मंत्री हैं जिनके सामने अपना इलाका तो है ही है, उसके अलावा ये 2-2, 3-3 जिलों के भी प्रभारी रहे हैं। तो इसका असर उनके इलाकों में भी होगा। हाँ एंटी इनकम्बेंसी जो है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है दूसरे इलाकों में भी होगी। हाँ और अगर ये मंत्री हार रहे हैं तो क्या सरकार बहुत बुरी स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? 2-3 चीज़ें हैं आलोक। एक तो चूंकि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वे है, और जाहिर तौर पे कांग्रेस के बड़े नेताओं का करवाया गया सर्वे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष कोई भी रहें, सबसे बड़े नेता तो भूपेश बघेल हैं। तो भूपेश बघेल ने करवाया होगा सर्वे, या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से किसी ने करवाया होगा सर्वे, या 2-3 सर्वे का मिला जुला निचोड़ भी होगा। ये पार्टी के आंतरिक सर्वे में कभी कभी ये भी होता है कि 4-6 महीने पहले लोगों को एक झटका दिया जाए। ये 6 महीने पहले का सर्वे है ये पोलिंग के। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को झटका देने के लिए कि आप संभल जाओ, कुछ लोगों को झटका देने के लिए कि तुम्हारी टिकट कट भी सकती है। इनमें से एक मंत्री, मैं बिना सिलसिलेवार एक मंत्री से शुरू कर रहा हूँ। रुद्र गुरु को ये कह दिया गया है संगठन की तरफ से कि आप दूसरी सीट छांट लीजिए, क्योंकि ये सीट जिससे आप अभी विधायक हैं इससे आप नहीं जीत रहे, ये उनको कह दिया गया है। अहिवारा की सीट जो है, अहिवारा की सीट, वहाँ से आप नहीं जीत रहे।
उनको कह दिया गया है। पार्टी और सरकार दोनों उनसे खफा हैं। मैं इसमें थोड़ी सी 31,000 वोटों का मार्जिन था। वो पिछला चुनाव जो है वो भाजपा के खिलाफ या कांग्रेस के पक्ष में या इन दोनों मुद्दों को मिलाकर एक बड़ी तगड़ी लहर थी। लहर इतनी तगड़ी थी कि खुद कांग्रेस के लोगों ने अपने सबसे सुहाने सपने में भी इतनी सीटें नहीं देखी थी। यानी वो ईश्वर की प्रार्थना करके अच्छा खा पी कर अच्छे से सोएं तो भी उनके सबसे सुहाने सपने में भी इतनी सीटें नहीं दिखी उनको कभी, जितनी की जनता ने उनको दे दी। तो उस चुनाव में किसकी जीत हुई, कौन कितना लीड पा लिए, ये बहुत ज़्यादा इस चुनाव में मायने नहीं रखेगा। पहली बात, उस चुनाव में भाजपा की 15 साल की सरकार के खिलाफ एक नाराज़गी थी। लोगों के मन में था कि चलो कांग्रेस को एक मौका दे के देखना है। दूसरा, मैंने उस वक्त भी बार बार लिखा था कि भूपेश बघेल ने विपक्ष के नेता, अध्यक्ष के रूप में, पार्टी अध्यक्ष के रूप में संगठन को जितना अच्छा चलाया था, जितने आंदोलन उन्होंने किए थे, मैंने उस वक्त लिखा था कि देश की कांग्रेस पार्टी को वैसा ही चलाने की ज़रूरत है जैसा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चला रहे हैं। लेकिन ये उनके विपक्ष के नेता, मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता रहने के समय की बात है। अब अगर हम 4.5 साल की सरकार के बाद की बात करते हैं तो ये सर्वे के जो ये संकेत हैं, ये संकेत अलग इशारा कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें एक रुद्र गुरु के बारे में कहा जी। रुद्र गुरु के पास पीएचई मंत्रालय है। इस मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, घर घर तक नल पहुंचाने पानी पहुंचाने की। जी। इस योजना का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था इस योजना का कि देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के अंत में जो टारगेट अचीव करना था जल जीवन मिशन का, वो अभी कर चुके हैं। काम बंद हो गया, उनका काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ में अभी 23% से कम हुआ है लक्ष्य, 23% से कम। भयानक भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री के पहल पे जल जीवन मिशन के बड़े अफसर को बदला गया। उस अफसर ने काम संभालते ही 3 या 4 दिन के भीतर विभाग के एक सबसे ताकतवर बड़े सीनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जिसके मातहत 600 करोड़ का काम चल रहा था, उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो रुद्र गुरु का विभाग जो है उसकी बदहाली भयानक है, उसमें भ्रष्टाचार भयंकर मिला है। तो उनका हारना अगर दिख रहा है मान लीजिए, तो मुझको हैरानी नहीं होगी। पार्टी ने उनको कह भी दिया है कि आप कोई दूसरी सीट ढूंढ लो, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जी। लेकिन अब रुद्र गुरु के बाद अगर हम दूसरे नामों पर आए, जो नाम आपने गिनाए हैं, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, इसमें से इन 2 नामों को मैं एक साथ लेना चाहता हूँ। ये दोनों नाम जो हैं मुख्यमंत्री के एकदम ही करीबी मंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, बड़े अनुभवी हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं ये दोनों। कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, विधानसभा की कार्रवाई बहुत अच्छे से जानते हैं, और इन दोनों के विधानसभा क्षेत्र लगे हुए हैं। आंकड़ों की बहुत अच्छी समझ है। आंकड़ों की अच्छी समझ है। अकबर को स्टूडेंट लाइफ के समय से सहकारिता के कानून, इन सब की बहुत पकड़ है। वो सहकारी संस्थाओं में मंडी से लेकर सहकारी बैंक तक चारों तरफ वो काबिज रहे हैं, तो उनको कानून की बहुत समझ है। ऐसे ही रविंद्र चौबे को चूक कहाँ हो गई, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई है, और जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ हो सकता है उससे ये लगे कि ये दोनों नाहक मारे जा रहे हैं, इनकी चूक नहीं है, ऐसा भी लग सकता है आपको। हुआ यह है कि अकबर की जो सीट है कवर्धा, वो डॉक्टर रमन सिंह का घर भी है, वो उनका वही पता है, वहीं उनका मेडिकल स्टोर है। वहीं पर वो एक बाजार में लोहे की गुमटी में भीतर खुद बैठते थे, और मरीज जो है वो दरवाजे के बाहर स्टूल पे बैठता था और वहाँ वो इलाज करते थे। ऐसा उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस की हुई है कवर्धा में। ये उनका हाल है, उनका घर है ये। वहाँ से उनका बेटा भी सांसद रहा, वो भी सांसद रहे उस इलाके के। तो उनकी बड़ी जड़ें हैं वहाँ पे परिवार की।
उनका प्रभाव है उस इलाके में। और उस इलाके में जब 2 साल पहले सांप्रदायिक तनाव उठ के खड़ा हुआ, जब वहाँ पे हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक चौराहे पे एक झंडे को लेकर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा एक पूरी तरह से सांप्रदायिक तनाव में तब्दील हो गया। कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़े बड़े लोग पहुंचे। कहीं से कोई किसी शंकराचार्य को लेके आ रहा है, कहीं किसी से कोई और धर्म गुरु को लेके आ रहा है। तो धर्म गुरुओं की खेमेबाजी भी वहाँ पे होने लगी। ऐसा बहुत चीज़ें होने लगी। अकबर आप जानते हैं प्रदेश के अकेले मुस्लिम विधायक हैं और कवर्धा सीट जो है ये पुरानी परंपरागत भाजपा की वहाँ पे कई बार जीत होते रही है कवर्धा से। अकबर ने ये पहला चुनाव उस सीट से लड़ा था, इसके पहले वो अलग अलग सीटों से लड़े थे। तो हुआ ये कि सांप्रदायिक तनाव वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया और अकबर ताकतवर मंत्री होने के नाते वहाँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थे कि इनमें जायज़ कौन है, नाजायज़ कौन है, न्याय संगत कौन है। कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि वो जो बोलते उसको एक मुस्लिम मंत्री का बोला हुआ देखा जाता। तो अकबर वहाँ दौरा भी नहीं कर पाते थे उस वक्त, उस दौर में, तनाव के दौर में, जो कि स्थानीय विधायक से उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ खड़े रहेंगे। भाजपा के जो सांसद हैं उस इलाके के, संतोष पांडे, वो जुलूस लेकर वहाँ उस तनाव के बीच जा रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह के बेटे जो पहले सांसद रहे वहाँ के, अभिषेक सिंह, वो वहाँ जुलूस में जा रहे थे, लेकिन अकबर वहाँ जा नहीं पा रहे थे। मुस्लिम होने का उनको एक नुकसान था। तो वहाँ का तनाव, सांप्रदायिक तनाव इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि कवर्धा से छत्तीसगढ़ में भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई इस कार्यकाल में। इस 5 साल में वहीं से शुरू हुआ धार्मिक ध्रुवीकरण, और फिर वो बढ़ते गया, आसपास दूसरे जगहों पे गया, दूसरे जिलों में, दूसरे जिलों में बेमेतरा का हाल हम लोगों ने देखा है। ठीक लगा हुआ बेमेतरा। तो अकबर जो है, अगर उनके हारने की नौबत, और ये सर्वे जो है, ये सर्वे इन विधायकों के उसी सीट से लड़ने की हालत का सर्वे है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि अकेले मुस्लिम विधायक को दोबारा विधानसभा लाने के लिए कांग्रेस पार्टी 1-2 दर्जन सीटों की पसंद दे देगी मोहम्मद अकबर को कि आप इसमें जिससे लड़ना है लड़ो। आप देखिएगा ये होने जा रहा है। रविंद्र चौबे इतने कद्दावर नेता। अब रविंद्र चौबे के साथ दिक्कत ये हो गई कि जो तनाव, सांप्रदायिक तनाव कवर्धा में हुआ, कमोबेश वो सांप्रदायिक तनाव वहाँ से ओवरफ्लो होकर, जैसे आप देखते हैं ना, हम यहाँ चाय का पानी गर्म करते हैं, कभी उफन जाता है वो तो चारों तरफ फैल जाता है। तो ऐसा कवर्धा का सांप्रदायिक तनाव बगल के साजा में भी फैला, जो कि रविंद्र चौबे की विधानसभा सीट है। वो इतना ज़्यादा फैला कि उतना सांप्रदायिक तनाव छत्तीसगढ़ ने पिछले कई दशकों में नहीं देखा था। ऐसा तनाव, जहाँ पे 3 सांप्रदायिक हत्याएं हो गई 2 दिन के भीतर, ऐसा तनाव। तो लगा हुआ, कवर्धा से लगा हुआ साजा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तनाव इतना बढ़ गया कि पहली हत्या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू की। मुझको इसमें हिंदू मुस्लिम कहने में कोई हिचक नहीं है। वो बात बहुत साफ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है मैं एक समुदाय हाँ, उससे बात क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं कई बार बात बिगड़ती है। तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहली हत्या एक हिंदू साहू की। वहाँ पे बहुत गरीब परिवार है, 23 साल का लड़का। आपने देखा होगा, हम उसके घर गए थे, उसके पिता को इंटरव्यू करके आए थे, रिपोर्ट की थी वहाँ से, उस गांव से। बहुत गरीब परिवार, उनके घर में हमारे बैठने के लिए नहीं था कुछ, ऐसा गरीब परिवार। उसका जवान बेटा 23 साल का जो कमाना शुरू किया था, उसको मार डाला गया वहाँ पे। मुस्लिम भीड़ उसको खींच के ले गई और मार डाला उसको वहाँ पे। ये बहुत साफ है, इसमें कोई मुझको हिचक नहीं है धर्म का नाम लेने में। इसके 2 दिन बाद रात में वहाँ पे 8 तारीख की वो घटना है, और 10 तारीख की रात को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने बंद का आह्वान किया पूरे स्टेट का। बजरंग दल, इन सब ने, हिंदू संगठनों ने, भाजपा ने बंद का आह्वान किया था। उस रात को बकरी चराने वाले पिता पुत्र, बहुत गरीब मुसलमान, ये भी गरीब थे बहुत, ये जंगल में इनकी लाशें मिली। और ऐसे मिली लाशें कि बकरियों को 2 दिन तक भूखा रखा गया था घर में,
तो बकरियों को चरा दें जरा, इसलिए ये दूसरे गांव से लौटकर बीरनपुर आए थे और बकरियां निकाले और उनको मार डाला गया और लाशों को जंगल में फेंक दिया गया। अब आगे मेरा देखा हुआ नहीं है कि किसने मारा, लेकिन कांग्रेस सरकार की पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो अलग अलग दूसरे गांवों के 8 या 9 हिंदू लोग हैं। तो पहली हत्या में मुस्लिम गिरफ्तार हुए शायद 11, दूसरी हत्या में 8-9 हिंदू गिरफ्तार हुए। साजा विधानसभा में सांप्रदायिक तनाव को इस सरकार के लोगों ने ढील दे दी, बढ़ने इन्हें उसको खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं आपको एक बात कहता हूं कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोसते हैं कि ये समय रहते मणिपुर नहीं गए। 3 मई से मणिपुर में हिंसा चालू हुई, 29 मई को 25 दिन के बाद अमित शाह वहाँ गए थे। नरेंद्र मोदी ने 79th डे 78 दिन गुजर जाने के बाद मणिपुर शब्द मुंह से निकाला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया था भारत सरकार के वकील को और उसी वक्त जवाब भी देना था कोर्ट में। उस सुबह नरेंद्र मोदी ने अदालत के साथ साथ मुंह खोला। लेकिन बीरनपुर की इस हिंसा को लेकर न मोहम्मद अकबर ने आज तक मुंह खोला, न रविंद्र चौबे ने आज तक मुंह खोला, न भूपेश बघेल ने मुंह खोला, न उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम वहाँ पे गए। इस सरकार और इस संगठन ने बीरनपुर के साथ कमोबेश वैसा ही सलूक किया जैसा सलूक आज केंद्र की सरकार मणिपुर के साथ कर रही है। ये तुलना असुविधा की हो सकती है, कई लोगों को बात कड़वी लग सकती है, बहुत सारे लोग इन दोनों मिसालों को अलग अलग गिना सकते हैं, लेकिन मुझको बोलते बोलते यही सूझ रहा है। मैं बीरनपुर में कुछ घंटे गुजार कर लौटा हूँ। मैंने जो हालत देखी है उस गांव की, एक ऐसा गांव जहाँ पे वहाँ का स्थानीय विधायक जो कि ताकतवर मंत्री है रविंद्र चौबे, वो नहीं पहुँचा, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं गए, वहाँ उसी ज़िले का प्रभारी जो गृह विभाग के मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, वो नहीं गए, बगल के अकबर नहीं गए, कोई जब वहाँ पे नहीं गए तो वो सीट साजा पे रविंद्र चौबे का हारना अगर दिख रहा है तो मुझको उसमें धेले की भी हैरानी नहीं हो रही है। ये विधायकों के हारने तक की बात तो समझ में आ रही थी, मंत्रियों के हारने की जब बात हो रही है, 5 मंत्री जो है जिनकी हमने आज चर्चा की है, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कहीं न कहीं अलोकप्रिय हुई है? क्योंकि अब सारी चीज़ों का दारोमदार जो है अगर अच्छा है तो वो भूपेश बघेल की सफलता है। हाँ। और ये मंत्री अगर हार रहे हैं तो मंत्रियों की निजी असफलता है। हाँ। ये कैसे संभव है? ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट कहलाता है, जनधारणा प्रबंधन, कि लोगों की जनधारणा को किस तरह से तैयार किया जाए। मैं थोड़ा सा एक बार फिर केंद्र सरकार की मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर वंदे भारत ट्रेन 5 ट्रेन को हरी झंडी दिखाना है तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन अगर कर्नाटक में हार हो रही है तो वहाँ के लोकल लीडर्स जिम्मेदार हैं बीजेपी के, या मणिपुर जाना है तो अमित शाह चले गए, अब हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ तो अमित शाह जिम्मेदार हैं। छत्तीसगढ़ में जब मंत्रियों के और विधायकों की हार की बात आती है तो हमको ये बात याद रखना चाहिए कि जब 2.5 साल कार्यकाल पूरा हुआ था मुख्यमंत्री का और टीएस सिंहदेव दिल्ली में एक अखाड़ा खोल कर बैठे थे कि 2.5 साल पूरा हो गया है, ताल ठोंक रहे थे कि अब मेरी बारी है आगे के 2.5 साल की। आला कमान के सामने जो है जो बात वो रख सकते थे, ताल ठोकना तो दूसरी तरफ से हो रहा था। नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि ताल ठोकने का दृश्य जो है, हाँ, भूपेश बघेल जी और उनके जो आसपास की जो पूरी मंडली थी, हाँ, वो ताल ठोक रही थी। नहीं, मैं दोनों के थोड़े से तेवरों में फर्क है। टीएस सिंहदेव के तेवर थोड़े अलग हैं, उनके बोलने का लहजा थोड़ा अलग है। जी जी। लेकिन जिस अंदाज में वो डेरा डाल के बैठे थे, जिस अंदाज में वो वहाँ पे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के भी प्रॉब्लम्स को छोड़कर वहाँ बैठे थे, तो वो ताल ठोंकना ही था। वो बार बार रात दिन लोगों से मिलने का समय मांगते थे, रात दिन मिलते थे कि अब मेरी बारी है। तो मुझको ये चीज़ लग रही है कि भूपेश बघेल
का साथ उस समय जितने विधायकों ने दिया, 50 से अधिक विधायक जो हैं वो दिल्ली जाकर उन्होंने एआईसीसी में डेरा डाला। तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री के विश्वस्त थे, भूपेश बघेल के विश्वस्त थे, वो टीएस सिंहदेव के साथ नहीं गए, तो वो उनके भरोसे के विधायक थे। वो भरोसे के विधायक अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के पास ऐसी जानकारी पाने की पूरी सहूलियत थी कि कौन विधायक अपने इलाके में गलत काम कर रहे हैं, कौन विधायक काम नहीं कर रहे हैं, कौन उपेक्षा कर रहे हैं विधानसभा की। तो वो समय रहते इसको सुधार सकते थे अगर वो सुधारना चाहते तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि विधायक उनका साथ दे रहे थे, वो विधायकों को मनमर्जी करने दे रहे थे, ये एक बात हो सकती है, रही हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कैबिनेट के 12 तो टोटल मंत्री हैं, इन 12 में से अगर 6 के हारने के आसार दिख रहे हैं तो इस बात को केवल विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी मान लेना ठीक नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री को मालूम है कि उनका ये मंत्री इतना खराब काम कर रहा है जल जीवन मिशन में कि वहाँ पे अफसर उनको खुद को बदलना पड़ रहा है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ रहा है, तो ये हालत तो बहुत सारे विभागों में है। ये हालत उन विभागों में भी है जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही विभागीय मंत्री हैं, वहाँ भी इस तरह की हालत है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये केवल विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग केवल विधायकों से नाराज हैं। मैं अब इसको दूसरे तरह से लेता हूँ। सरकार की अच्छी छवि बनाने में जो लोग लगे हैं वो इस बात को मान सकते हैं कि सरकार से कोई नाराज नहीं है। सर्वे बतला रहा है कि विधायक अपने इलाकों में नाराज हैं। सरकार के खिलाफ कोई सर्वे नहीं कह रहा है कि सरकार से नाराजगी है। ऐसे कई सर्वे मैनेज और मैनिपुलेट भी किए जाते हैं। सरकारों के खिलाफ तो इस तरह का सर्वे कोई होता भी नहीं है उस तरीके से, होता भी नहीं है। और होता भी है तो ये कि सरकार तो लोकप्रिय है, विधायक अलोकप्रिय हो गए हैं, ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति में जब विधायकों के सिर पे एक ठीकरा फोड़ने की कोशिश चल रही है, जिसमें मंत्री भी आ रहे हैं ये मंत्री, तो सवाल ये उठता है कि भूपेश बघेल के जो सबसे विश्वस्त मंत्री रहे हुए हैं, जिनसे उनको कोई शिकायत भी ज़्यादा नहीं रही, अभी तक जिन 6 लोगों के नाम हमने लिए हैं, 6 मंत्रियों के, इसमें से कुल एक रुद्र गुरु से उनकी शिकायत सुनाई पड़ती थी और किसी से शिकायत सुनाई नहीं पड़ती थी। जिस मंत्री से, जय सिंह अग्रवाल कोरबा के ताकतवर मंत्री जो मुख्यमंत्री से तिरछे तिरछे चलते हैं लगातार, उनका नाम हारने वालों के लिस्ट में नहीं दिख रहा है, मुझको नहीं है उसमें। तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक रखा हुआ है ऐसा लगता है। लेकिन जो एक सवाल आपने और किया वो बड़ा दिलचस्प है कि जो मंत्री अपनी खुद की विधानसभा में आज हारते दिख रहा है, हारे ना हारे ये आगे का बात है, ऐसे मंत्री जिन जिलों के प्रभारी मंत्री रहे होंगे उन जिलों को इन्होंने कैसा मैनेज किया होगा, जहां पर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार मीटिंग लेने जाते हैं, कलेक्टर एसपी के साथ बैठ के जिले के अफसरों की मीटिंग ले लेते हैं, विधायकों के साथ मीटिंग ले लेते हैं, जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके हार के आसार हैं। तो ऐसे प्रभार के जिलों का क्या हाल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस के अपने सर्वे में 37 लोग, और मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से बात भी की है, उनका कहना है कि हाँ ऐसी नौबत है। उनका ये भी कहना है कि आप देखते चलिएगा इसमें से 25 लोगों की टिकटें बदल जाएंगी, 25 लोग हटा दिए जाएंगे, ये भी उनका कहना है। तो अगर वो 25 लोगों को हटा दिया जाएगा तो एक किस्म से एंटी इनकम्बेंसी अगर विधायक स्तर की है तो हट जाएगी कि लोगों को नया चेहरा दिखेगा जिसके खिलाफ नाराजगी नहीं है। लेकिन ये बात की बात है, ये तो जब लिस्ट आएगी तब पता लगेगा। फिलहाल ये राज्य सरकार के ऊपर मैं इसको एक बड़ा रिफ्लेक्शन मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विधायकों की बहुतायत भूपेश बघेल के साथ थी, जो दिल्ली भी गई थी, जो उनके साथ खड़े रही टीएस सिंहदेव के मुकाबले में जब शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। तो जो विधायक आपके इतने साथ थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर ठीक से नहीं चल रही है तो मुख्यमंत्री को तो ये जानकारी लगनी थी, हो सकता है लगी भी होगी, हो सकता है उनके सुधारने के बाद का ये सर्वे हो सकता है उनकी चेतावनी बाद का ये सर्वे हो। लेकिन जनधारणा का प्रबंधन ऐसा है,
परसेप्शन मैनेजमेंट की, वो आज ये जाहिर कर रहा है कि हमारे 37 विधायकों से जनता बहुत नाराज़ है, लेकिन राज्य सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, ये परसेप्शन बनाया गया है। ये मेरा कोई अलग से सर्वे नहीं है, मुझको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि क्या राज्य सरकार सचमुच ही इतनी लोकप्रिय है या वो ज़्यादा लोकप्रिय है और ये 37 विधायक लोकप्रिय हैं, कुछ भी हो सकता है। हमको जो नाम मिले कि ये कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के ये नाम हैं, इसको हमने कई नेताओं से और कंफर्म करने की कोशिश की। इस आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा ये अंदाज सही ना हो सकता है इनमें से कई लोग जीत के आ जाएं, या जैसा कई लोगों के टिकट कट जाए, कई लोगों के टिकट कट जाएं, ये भी हो सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा पिछला लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने दिल्ली में बैठकर तय किया कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर केवल उनको दिया जाएगा टिकट जो किसी के रिश्तेदार नहीं है, जो पहले चुनाव लड़े हुए नहीं है, जो पहले जीते हारे नहीं है, सारे नए। आपको ध्यान होगा एक असरानी का एक इश्तहार आता था किसी एक बल्ब के लिए कि पूरे के पूरे बल्ब बदल डालूंगा, घर के बदल डालूंगा, हाँ पूरे बदल डालूंगा एक साथ। तो मोदी शाह ने पिछले लोकसभा में वही किया था। कांग्रेस इस विधानसभा में ऐसा करे तो मुझको हैरानी नहीं होगी। इतना बड़ा खतरा जो है शायद ही कांग्रेस पार्टी मोल ले। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आती जाएंगी, तस्वीर और साफ होगी। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।